अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आपको आज तौबा से रिलेटेड हदीस से एक वाक़या बयान करूँगी। तौबा का वाक़या है और हदीस से साबित है। तो मैं आपको वाक़या सुनाती चलूँ कि लुकमान हबशी एक शख्स का ग़ुलाम था। इसका मालिक इसे बाज़ार में बेचने के लिए आया। ख़रीदारों की बहुत ज़्यादा भीड़ थी और आमद जारी थी। जब भी कोई ख़रीदार लुकमान हबशी के पास आता तो लुकमान हबशी उस ख़रीदार से कहता, मुझे ख़रीद कर तू क्या करेगा? ख़रीदार जवाब देता कि मैं तुझसे फ़लाँ काम करवाऊँगा। लुकमान हबशी हर बार हर ख़रीदार को कहता, मेरी गुजारिश है कि आप मुझे ना ख़रीदें। आखिर एक और ख़रीदार आया। लुकमान ने इससे वही सवाल दोहराया और वो ख़रीदार कहने लगा, मैं तुझे दरवाज़े पर दरबान रखना चाहता हूँ। लुकमान हबशी कहने लगा, तब तुम मुझे ख़रीद लो। इस आदमी ने लुकमान को ख़रीद लिया और अपने घर ले आया। लुकमान को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। लुकमान के इस नए मालिक की 3 बेटियां थीं और सब की सब बदकार थीं। अस्तगफिरुल्लाह। ये शख्स इनको घर में बंद रखने और बुराई से दूर करने की बहुत कोशिश करता था, लेकिन वो मौका पाकर बस्ती में निकल जाती और बदकार लोगों से ताल्लुकात अस्तवार कर लेती। एक दिन आदमी को अपनी ज़मीनों की तरफ जाना पड़ा तो इसने लुकमान को तलब किया और लुकमान से कुछ बातें की और उसको हिदायत की कि मैंने अपनी बेटियों के लिए खाने पीने की चीज़ें और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी घर में रख दी है। अब मेरे आने तक कोई लड़की बाहर ना जाने पाए। आदमी अपनी ज़मीनों की तरफ चला गया। लड़कियों ने लुकमान हबशी को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। इसके इनकार करने पर उन्होंने इसे पत्थर मारकर ज़ख्मी कर दिया। लुकमान ने खामोशी से खून धोया और अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता रहा। मालिक के घर वापस आने पर लुकमान ने इसे भी कुछ नहीं बताया कि उसके साथ क्या मामला हुआ। कुछ दिनों बाद इसे फिर अपने खेतों की तरफ जाना पड़ा। इसने फिर लुकमान से कहा कि मैंने खाने पीने की अशिया और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी घर में जमा कर दी हैं, लिहाजा किसी लड़की को घर से बाहर ना निकलने देना। ये कहकर वो फिर चला गया। आदमी के जाने के बाद लड़कियों ने फिर लुकमान से दरवाज़ा खोलने का मुतालबा किया। इसने इनकार कर दिया। उन्होंने फिर इसे ज़ख्मी किया और घर वापस चली गईं। जब मालिक वापस आया तो लुकमान ने पिछली दफ़ा की तरह अब की बार भी कुछ नहीं बताया। लुकमान का ये रवैया देखकर बड़ी लड़की ने सोचा, ये हबशी गुलाम अल्लाह से डरते हुए अपने मालिक की इतनी इताअत करता है तो मैं अपने रब की फरमाबरदार क्यों नहीं करती। अल्लाह की कसम, मैं आज से तौबा करती हूँ। फिर छोटी बहन सोचने लगी, ये हबशी गुलाम और मेरी बड़ी बहन अल्लाह ताला से डरते हैं तो मैं क्यों नहीं डरती। इसने भी तौबा कर ली। तीसरी बहन ने जब ये माजरा देखा और दिल में कहा, जब ये हबशी गुलाम और मेरी दोनों बहनें अल्लाह ताला की फरमाबरदार हो गई हैं तो मुझे क्या है, अभी तक नाफरमान हूँ मैं, वो भी जो है वो फरमाबरदार हो गई। जब बस्ती के बदकार लड़कों को मालूम हुआ कि ये इन तीनों बहनों ने पाकदामनी इख्तियार कर ली है और इसका सबब ये हबशी गुलाम बना है, तो उन्होंने सोचा क्या वजह है कि ये हबशी गुलाम और ये तीनों लड़कियां अल्लाह ताला की फरमाबरदार हैं और हम नाफरमान। उन्होंने भी तौबा की और बस्ती की इबादत गुजार लोगों में शामिल हो गए। तो यूँ होता है, किसी नेक इंसान से वास्ता पड़ जाना, किसी नेक इंसान की सोबत इख्तियार कर लेना। जब हम किसी नेक इंसान की सोबत इख्तियार करते हैं तो हमारे उसका जो उसकी नेकी है वो हमारी फितरत पर, हमारे अमल में, हमारे कौल में जो है वो असर अंदाज ज़रूर होती है। तो इसलिए नेक सोबत को अपनाइए, नेकियों को अपनाइए। आप ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए जिनसे मिलकर आपको अल्लाह याद आ जाए। ठीक है, उनसे दोस्ती रखिएगा जिनसे अल्लाह आपको याद आ जाए, जो आपको नेकी की तरफ खींच कर ले आए। वाखिरु दवाना इनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।